भावों से वितराग प्रभु महावीर स्वामी को वंदन नमन करती हूँ। आप सभी की भावनाओं का आदर करती हूँ। माँ जिनवाणी का उच्चारण लेते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र ये आपकी नगरी और आध्यात्मिक ये आपके आत्मा के धर्म की पाठशाला, जहाँ पर आप प्रतिदिन बैठ करके आत्म उत्थान के मार्गों को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ चुनने के भाव अवश्य में रखेंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, वीतराग भगवान की वाणी आपके समक्ष रखी हुई है। अरिहंत परमात्मा की साधना हमारे लिए परम उपकारी रही है। सदुपदेश अरिहंतों के हमारे लिए मोक्ष मार्गी बने हैं। धर्म में रहता हुआ प्राणी यदि सत्य की खोज करता है तो वो सत्य को उपलब्ध होता है, ऐसा वीतराग परमात्मा महावीर स्वामी कहते हैं। कैसे? जैसे कि एक बात कही, जो आप हैं, समझना, इस चिंतन को मनन में लेकर के आना कि जो आप हैं उसको जानिए। सर्वप्रथम कहा ज्ञानियों ने, जो आप नहीं हैं उसको मिटा दीजिए। क्या कहा? एक गहरा तत्व है कि जो आप नहीं है उसको क्या कर दीजिए? मिटा दीजिए। और जो आप हैं उसे जगा दीजिए। क्या कर दीजिए? जगा दीजिए। अब समझ रही हो मेरी बात? कि जो आप हैं उसे जगा दीजिए, जो आप नहीं है उसे मिटा दीजिए। और जो आप नहीं है उस अभिनय को कभी भी मत करिए। ऐसा नाटक, ऐसा अभिनय मत करिए जो आप नहीं है। और जो आप हैं उसमें बन करके जागृति भाव से रहिए। यही वीतराग भगवान ने कहा है कि इसको कहते हैं परम जागरण। क्या कहा है? परम जागरण। कि जो नहीं है उसे मिटा दो, कि जो हो उसको क्या करो? जगा दो। यानी कि आप नहीं है, क्या? देह। क्या? देह। आप झूठ नहीं है, आप क्रोध नहीं है, आप माया नहीं है, मान नहीं है, लोभ नहीं है, राग नहीं है और द्वेष नहीं है। इस करके ज्ञानियों ने कहा कि इसे क्या कर दो? मिटा दो। जो आप हैं उसे जगा दो। किसे? आत्मा को। अब समझ लग रही है ना बात आपको? कि जो आप हैं, आप क्या है? शुद्ध आत्मा। क्या है? शुद्ध आत्मा। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि उसे क्या कर दो? जगा दो। और जो आप नहीं है उस अभिनय को कभी भी मत करो, उस नाट्य क्रिया को कभी भी मत करो। और फिर भगवान क्या कहते हैं ज्ञानी? वे कहते हैं कि जो आप हैं वो बन करके जियो। आप क्या हैं? एक शुद्ध आत्मा। आप उसी को जागरण परमात्मा ने कहा कि जो आप हैं वो बन करके यदि जीना आ जाए तो ये परम जागरण है। क्या है? परम जागरण। जैसे कहा ना कि आत्मा से प्रेम है या शरीर से प्रेम है या श्वासों से प्रेम है। क्या कहा इसमें? जिसको शरीर से प्रेम होता है, ज्ञानियों ने कहा, विद्वानों ने कहा, वो आसन करे। क्या करे? आसन। यानी कि योग आसन। कौन सा आसन? योग आसन। जिसको शरीर से प्रेम है वो आसन करे। जिसको श्वासों से प्रेम
क्या करे? प्राणायाम करे। और जिसको आत्मा से प्रेम है वो ध्यान करे। क्या करे? ध्यान करे। और जिसको परमात्मा से प्रेम है वो समर्पण करे। क्या कर दे? समर्पण कर दे। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां पर केवल मात्र समर्पण भाव सिखाया जाता है, और जहां समर्पण आ जाता है वहां सभी समस्याओं का समाधान क्या हो जाता है? निकल जाता है। हम भीतराग परमात्मा के शासन में श्वास तो ले रहे हैं, लेकिन उनके शासन में श्वास लेते हुए भी हम अपनी वैल्यू समझ नहीं रहे। आपको केवल मात्र इतना जानना है कि मैं कौन हूं। क्या जानना है? आपको ये नहीं जानना कि मेरा पड़ोसी कौन है। आपको ये नहीं जानना कि मेरे सगे संबंधी कौन है। आपको ये नहीं जानना कि अनायास कोई अतिथि आ जाए तो ये कौन है, क्योंकि अतिथि देवो भव, कि अतिथि वो है जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती। और वो देवता के समान कहा गया है कि यदि आपके दर पे कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी क्या करो? सम्मान करो। भगवान महावीर ने श्री उपासक दशांगी शास्त्र में, उपासक दशांगी शास्त्र के 7वें अध्ययन में शगडाल पुत्र को यही कहा कि तुम्हारे दर पे कोई भी आ जाए उसका आदर करना। क्या करना? और आया कौन? गोशालक। पर भगवान की वाणी को पुष्प चढ़ाते हुए शगडाल ने उनकी वाणी का ध्यान रखते हुए और गोशालक का भी क्या किया? सम्मान किया। वीतरागता हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। अगर शरीर से प्रेम है तो आसन करे, श्वासों से प्रेम है तो प्राणायाम करे, यदि आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। ध्यान भी, आसन भी जरूरी है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही क्या करना है? साधना करनी है। इस शरीर के माध्यम से तप और जप करना है। इस शरीर के माध्यम से ही घर से चल करके आप कहाँ आते हैं? इस धर्म स्थान में आते हैं। और इस शरीर के द्वारा ही गुरु दर्शन किए जाते हैं। इस शरीर के द्वारा ही चाहे द्रव्य यात्रा है, चाहे भाव यात्रा है, उसमें भी उपयोग इसका लगता है। तो शरीर का आसन भी क्या है? जरूरी है। और श्वास तो अति जरूरी है, यानी कि आयुष्य कर्म हमारा चलता ही श्वास पर है। किस पे? श्वास पे। तो श्वासोश्वास यदि हमारी आ रही है और श्वासोश्वास जा रही है तो ही जाकर के हम हर चीजों को अनुभव में लेकर के आ रहे हैं। तो प्राणायाम भी क्या है? जरूरी है। और आत्मा को साक्षात्कार करके परमात्मा की पद्धति में ले जाने के लिए, अस्तित्व को स्वयं का जानने के लिए ध्यान भी क्या है? जरूरी है। ध्यान के लिए एक बात कही, अनकंडीशन मेडिटेशन, कि बगैर किसी कंडीशन के क्या होती है? मेडिटेशन। जहां बैठो, जब बैठो, जिस भी अवस्था में बैठे हो, अगर अंतर यात्रा में ध्यान अंतर्भाव आते हैं तो बैठ जाइए। जहां भी, जब भी, कहीं भी आपका मन करे कि नेत्र बंद कर ले है, आपका मन करे कि अंदर की यात्रा करनी है, आपका मन करे कि अब अंदर डुबकी लगाने का क्या है? भाव है, तो जगह मत देखना, स्थिति मत देखना, वस्तु मत देखना, सुविधा मत देखना, वहीं पर क्या कर जाना? बैठ जाना। क्या है ना? महलों में नहीं, कुटिया में नहीं,
जहाँ याद करो भगवान वहीं, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। कि महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। कि हमारे शरीर की भी हमें जरूरत है, हमारे श्वासों की भी जरूरत है, और आत्म ध्यान करने के लिए भी इस शरीर की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। नकारा किसी चीज को नहीं जाएगा। जब हमारा शरीर, हमारा श्वासोश्वास, हमारा ध्यान जब एक हो जाता है, और तब यदि भाव जागे कि अब क्या कर दिया जाए, समर्पण कर दिया जाए। किसके सामने? भावों सहित परमात्मा के लिए अपने आप को क्या करना है, समर्पण करना है। और समर्पण भाव भी कोई आसान नहीं है भाई बहनों। एक बात समझना कि ये बात सिद्धांतिक है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो निर्विघ्न नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो धर्म का क्षेत्र है, जो जप का, तप का, समाधि का, समाधान का क्षेत्र है, यहाँ निर्विघ्नता नहीं है। आपको धर्म में कहीं ना कहीं विघ्न आ सकता है, अशुभ कर्म में कभी विघ्न नहीं आता। इंसान सोचता है और कर लेता है, और ये पाप भाव जब जागृत होते हैं तो जल्दी से जल्दी मनुष्य कर भी लेता है। लेकिन अगर अड़चन आती है तो कहाँ आती है? बोलो, शुभ कर्मों में। तो यहाँ क्या कहा है? लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। तो यहाँ क्या कहा कि लिखा धर्मराज ने मंगना, तू पाप ना कर बंदिया। कि लेखा को यहाँ का नहीं मांगेगा। कहने वाले कवियों ने, लेखकों ने कहा है कि धर्मराज ने आपका क्या मांगना है, लेखा जोखा कि कितना अच्छा किया और कितना बुरा। मांगे या ना मांगे, लेकिन कह दिया गया है कि मांगना है। यानी कि आपके भावों सहित, आपके विचारों सहित आपके कर्म आपको एक दिन दंडित अवश्य में करेंगे। चाहे वो शुभ है तो शुभ में, और अशुभ है तो अशुभ में। तो यहाँ ज्ञानियों ने एक बात और कही, सुन बंदिया जन धर्म अदालत, लेखा तेरा मंगसिया। सुन बंदिया जन धर्म अदालत, लेखा तेरा मंगसिया। चंगे मंदे कर्मा दी जदो, फाई तेरे आगे रख लिया। धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, तू पाप ना कर बंदिया। बोलिए, तू पाप ना कर बंदिया, तू पाप ना कर बंदिया, तू पाप ना कर बंदिया। कि सुन बंदिया, जद धर्म अदालत, लेखा तेरा मंगसिया। चंगे मंदे कर्मा दी जदो, फाइल तेरे आगे रखनिया। धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, तू पाप ना कर बंदिया। स्पष्ट दिया महापुरुष कहते हैं
कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैन दर्शन में 2 श्रेणियां जो बताई गुण स्थान की, वो 2 श्रेणियां हैं। एक कर्म को क्षय करने वाली जो सीधा पहुंचा दे, और एक वो श्रेणी है कि तप भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, सामायिक भी कर रहे हैं, हर क्रिया धर्म की कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिया अभी तक पूर्णतया अंदर अगर नहीं उतरी, आत्मसात नहीं हुई, तो वो उपशम श्रेणी का जीव बन जाता है। और वहां पर जब क्रोध के अंगारे, मान के अंगारे, माया के अंगारे, लोभ के अंगारे, राग और द्वेष के अंगारे जब राख से निकलते हैं, तो वो जीव आत्मा ऊपर से कहा जाता है नीचे आ जाता है। तो इस करके बार बार भगवान महावीर ने भी कहा कि बुझो किमना बुझे, कि ये जीवन अब मिला है, दोबारा मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। आपके पास आने का डेट ऑफ बर्थ पता है, आपको ये पता है किस घड़ी, किस टाइम, कितने मिनट में हमारे बच्चे का क्या हुआ है। बोलो बोलो, क्या हुआ है? जन्म हुआ है। लेकिन आपके पास वो कुंडली नहीं है जिसके विषय में जाने का क्या है लिखा है। वो आप पर निर्भर करता है कि जाते जाते आपने अपने जीवन को कैसा बनाना है। जाने वाले ज्ञानियों के, साधकों का जो एक प्रभाव है वो प्रकृति बताती है। कौन बताती है? जो मनुष्य दुनिया से जाता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं कैसा हूं, उसके विषय में अगर कोई बताता है तो कौन बताता है? प्रकृति। उस वक्त मौसम बदलता है, उस वक्त आभाएं बदलती है, हवाएं बदलती है, और वो जब महापुरुष जाते हैं तो कहने वाले विद्वान कहते हैं बहुत शुभ गति प्राप्त हुई है। क्या हुई है? बहुत शुभ गति। ये है आत्मा की जानकारी कि जो आत्म साधक होते हैं, जो स्वयं को जानते हैं, स्वयं को मानते हैं, जानना और देखना उनका कार्य होता है, ऐसी जीवात्मा वीतराग भगवान के प्रांगण में सर्वश्रेष्ठ कहाई जाती है।